सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका सुपीरियर शो के चैनल पर। तो आज हम करने वाला है 2021 में रिलीज हुई स्कूल्स आउट फॉरएवर मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। मूवी का जॉनर है हॉरर, कॉमेडी एंड थ्रिलर। बात करें इस मूवी की रेटिंग्स की तो IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.4 आउट ऑफ 10। रॉटन टमाटोज पर इसकी रेटिंग है 57% फ्रेश। मूवी के राइटर एंड डायरेक्टर है ओलिवर मिलबर्न। मूवी हाल ही में रिलीज हुई है और मूवी को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मूवी के प्लॉट के बारे में बात करें तो मूवी एक पैंडेमिक सिचुएशन पर बेस्ड है, जहां सारे लोग मारे जाते हैं सिवाय कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर। मूवी में आपको कोई भी ज़ॉम्बी या वायरस रिलेटेड कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ मूवी का डार्क पार्ट दिखाया गया है। मूवी का प्लॉट बताकर मैंने आपको पूरी मूवी की स्टोरी बता दी है, पर कोई भी मूवी को अच्छी तरीके से गेस नहीं कर पाएगा कि मूवी के एंड में क्या होगा। वीडियो के एंड में हम मूवी के कुछ लूपहोल्स को भी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डाइव इनटू द स्टोरी। मूवी शुरू होती है जहां दो बच्चे बिना मतलब के शरारत कर रहे थे स्कूल में। ली जो कि जमीन पर लेटा था और मैक इस सीन को शूट कर रहा था। ली अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाता है और टीचर आके उसे बचाती है। इस शरारत के लिए ली को सस्पेंड किया जा रहा था, पर ली के बैग में से ड्रग्स मिलती है और अब उसे स्कूल में से निकाल दिया जाता है। बेसिकली उनका स्कूल एक बॉयज़ हॉस्टल होता है। मैक ली को गुड बाय विश करता है। ली के डैड उसे लेने आता है और ली अपने डैड के साथ घर जा रहा है कार में। ली उसके डैड को बताने वाला होता है कि उसे स्कूल से निकाल दिया है, पर रेडियो पर एक न्यूज़ चल रही थी। सीन ये था कि पूरे कंट्री में पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, जहां गवर्नमेंट कोई भी कदम नहीं उठा रही है, जो कि हम देख ही रहे हैं, जैसे पेट्रोल पंप और ग्रोसरी स्टोर्स में भीड़ देखकर। ली लेटर नहीं दिखाता उसके डैड को और उसके डैड बताते हैं कि उसकी मॉम नहीं आने वाली है इस समर वेकेशन में। दरअसल ली की मॉम एक सोल्जर है और मूवी शिफ्ट होती है 3 वीक्स के बाद, जहां बहुत बुरा हाल है शहर में। ली को उसके मॉम का कॉल आता है। ली बताता है कि उसके डैड वायरस से इन्फेक्टेड है, जहां उसकी मॉम बताती है कि इस वायरस का कोई इलाज नहीं है और सिर्फ ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले लोगों को ही ये वायरस इन्फेक्ट नहीं कर सकता। और अगले ही दिन उसके डैड मर जाते हैं वायरस से। वो उन्हें प्रॉपर बरी करता है। उसे उसकी मॉम का फिर से कॉल आता है, जहां उसकी मॉम उसे स्कूल वापस जाने के लिए कहती है, पर ली वहां जाने के लिए रेडी नहीं था। पर मॉम के कहने पर वो स्कूल जाता है। वो स्कूल में एंटर करता है, पर स्कूल एकदम वीरान था। वो प्रिंसिपल के केबिन में जाता है। प्रिंसिपल मर गए थे। वो अपना कुछ सामान कलेक्ट करता है और वहां से जा रहा था, पर प्रिंसिपल का डॉग उसके पीछे पड़ जाता है। ली भागता है खुद को बचाने के लिए। फॉर्चुनेटली स्कूल की नर्स मैट्रन उसे आकर बचाती है। मैट्रन उसे चेक करती है और दोनों बाकी बचे हुए लोगों को ज्वाइन करते हैं, जहां मिस्टर बेट्स ली को इंक्लूड करते हैं उनके क्लास में। इनका प्लान था कि टेस्को स्टोर में जाकर अपने लिए ग्रोसरी लाने का। ली उन्हें बताता है कि उसने आते टाइम सभी छोटे छोटे ग्रोसरी स्टोर्स खाली देखे थे और टेस्को एक बड़ी स्टोर है, वो भी खाली ही होंगी। बेट्स कहता है कि फिर भी हमें ट्राई करना ही होगा। इस मिशन का वाइस कैप्टन मैक को बनाया जाता है और ली भी मिशन को ज्वाइन करता है। अब अचानक एक आदमी और उसका बच्चा उनसे मदद मांगते हैं। दरअसल उन्हें कोई मारने आ रहा था। ये लोग उन्हें एक रूम में लॉक कर देते हैं। अब क्लेयर और एक आदमी हॉल में आता है। क्लेयर बताती है कि 2 लोगों ने वॉरहैम टाउन में चोरी की थी और क्लेयर पेरिस काउंसिल से बिलोंग करती है और उन्हें वो 2 लोगों को पनिशमेंट देनी है। क्लेयर उन्हें रूम की चाबी मांगती है, पर वो लोग चाबी नहीं देते और क्लेयर गुस्से में उस डोर पर शूट करती है। सब लोग डर जाते हैं। मैक क्लेयर को बॉल मारता है और दूसरा आदमी मैक पर फायर करता है। ली उसे बैट से नॉकडाउन करता है। क्लेयर ली पर फायर करने वाली थी, पर फिर से मैट्रॉन उसे बचा लेती है, पर क्लेयर मैट्रॉन को मारकर बेहोश करती है। मैक क्लेयर पर कूदता है फर्स्ट फ्लोर से और क्लेयर बेहोश होती है। अब तीनों मिलकर बहुत खतरनाक मौत उस दूसरे आदमी को देते हैं। सब शांत होता है और वो लोग उस रूम को चेक करते हैं, पर उस आदमी को गोली लगी थी और वो लोग जल्दी से उस आदमी को बचाने की कोशिश करते हैं। क्लेयर को वो लोग बांध देते हैं। दरअसल रोज ने कुछ खाना चुराया था वॉरहैम से और एक खिलौना, और इतनी सी बात के लिए क्लेयर उन्हें मारने आई थी। तो ऐसे भी लोग हैं इस रियलिटी में। खैर, अब पुग और वाइली डेड बॉडीज को बरी करता है और बेट्स गेट लॉक करता है ताकि क्लेयर जैसे लोग बिना परमिशन के अंदर ना आ पाए। ली और मैक खाना बनाकर सर्व करता है और सब लोग सो जाते हैं। अब सुबह जल्दी उठकर मैक और ली स्कूल से निकल जाता है और उन्होंने बेट्स के लिए नोट भी छोड़ा था। मैक और ली वॉरहैम में जाकर ज़रूरी सामान जमा करता है, जैसे खाना, मेडिसिन्स और पार्टी के लिए वाइन्स, म्यूज़िक सीडीज़।
पर मेडिसिन कलेक्ट करते टाइम उन पर कोई अटैक करता है जो कि मैक को मारने ही वाला था, पर एक आदमी उसको गन से मार देता है। मैक और ली जॉर्जिना और स्टैनली से मिलता है। स्टैनली ने ही उनकी जान बचाई थी। जॉर्जिना अपनी बेटी क्लेयर के बारे में उनसे पूछती है क्योंकि वो लापता थी। दोनों उससे झूठ बोलते हैं पर उनसे एक गलती हो जाती है। मैक जल्दी जल्दी में वॉरहैम का नाम बोल देता है, जबकि जॉर्जिना ने वॉरहैम का जिक्र भी नहीं किया था। ली और मैक डायरेक्ट रात में स्कूल पहुंचते हैं। दोनों बेट्स और मैट्रॉन को जॉर्जिना के बारे में बताते हैं। बेट्स कहता है कि हम क्लेयर को वापस दे देंगे, पर क्लेयर की स्पाइन की हड्डी टूट गई थी। ली कहता है कि हम उसे अपने पास छुपा कर रखेंगे, पर मैक उसे मार देना चाहता है और कोई भी इससे एग्री नहीं होता। खैर, रात में सब लोग पार्टी करता है। सुबह होती है और जॉर्जिना स्कूल के बाहर थी। जॉर्जिना उन्हें क्लेयर के बारे में पूछती है और कहती है कि हमें अंदर आकर स्कूल को चेक करने दो, हम किसी को भी कुछ नहीं करेंगे, पर बेट्स साफ मना कर देता है। जॉर्जिना उन्हें 24 घंटे देती है और उसके बाद वो स्कूल में ज़बरदस्ती घुस जाएंगे। अब मैक और बेट्स में आर्गुमेंट होती है और सारे बच्चे मैक और ली को लीडर चुनते हैं। मैक सब बच्चों को गन चलाना सिखाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? पर ली इस सब से खुश नहीं था। पूरे स्कूल को सेव किया जा रहा था और सारे बच्चे शिफ्ट्स में ड्यूटी देते हैं। जनरेटर में फ्यूल ख़त्म हो रहा था, पर किसी का इस पर ध्यान नहीं जाता। अब रात में ली ड्यूटी देने जाता है। अब वाइली मैट्रॉन को ट्रिक करके बाहर ले जाता है और मैक क्लेयर को अपने साथ ले जाता है। वो क्लेयर को मारने ही वाला था, पर वहाँ बेट्स आ जाता है। बेट्स उन्हें डांटता है, पर मैक कहाँ मारने वाला था और उल्टा वो बेट्स को ही टॉर्चर करता है। मैट्रॉन वहाँ आकर उसे वार्न करती है, पर मैक नहीं रुकता और बेट्स मर जाता है। खैर, ली जॉर्जिना के पास जाकर एक डील करता है कि वो क्लेयर को उसे दे देगा, पर क्लेयर की ब्रोकन स्पाइन के बारे में भी बताता है। जॉर्जिना कहती है कि अगर क्लेयर को कुछ भी हुआ तो वो पूरे स्कूल के लोगों को मार देंगी। अब रोल्स, जो कि पहरा दे रहा था, वो थोड़ा आराम करता है और ये बात स्टैनली दूर से नोटिस करता है। वो चुपके से स्कूल में एंटर करता है और डायरेक्ट मैट्रॉन के पास पहुंचता है। अब वो गन से सबको धमकाता है और क्लेयर के पास सबको ले जाता है। स्टैनली मैक को क्लेयर को फ्री करने कहता है, पर मैक क्लेयर की कंडीशन उसे बताता है और मौका देख मैक स्टैनली को धक्का देकर उस पर हमला करता है। अब सब लोग मिलकर जैसे तैसे करके उससे उसकी गन छीन लेते हैं और मैक स्टैनली को उसी के गन से मार देता है। स्टैन को मरा देख सब लोग ली और मैक पर शूट करते हैं और वो स्कूल में वापस आता है। मैक सबको ऑर्डर दे रहा था कि स्कूल को सिक्योर करो, पर मैट्रॉन आकर ली को बता देती है कि बेट्स को मैक ने मार दिया है और ली गुस्से में मैक को पंच मारता है। मैक सबको प्लान फॉलो करने कहता है। जॉर्जिना गेट का लॉक तोड़कर सबके साथ स्कूल में एंटर करती है। सब स्टूडेंट्स अपनी अपनी पोजीशन पर जाते हैं और बैरी जॉर्जिना के सपोर्टर्स पर मॉकटेल थ्रो करता है। पटेल ऊपर से सबको शूट कर रहा था और एक आदमी पटेल को मार देता है। पुग 2 लोगों को मार देता है, पर उसे भी कोई मार देता है। मैक और ली खुद को बचाते हुए भागते हैं और मैक एक आदमी को मार देता है। जॉर्जिना रोल्स को ट्रिक करके गन पॉइंट पर लेकर उसे क्लेयर तक पहुंचाने कहती है। मैट्रॉन क्लेयर को चेक करती है, पर क्लेयर मर गई थी। बैरी और वाइली पर हमला हो रहा था। मैक बैरी को बचाने जाता है और ली वाइली को। वाइली मरने ही वाला था, पर ली उसे बचा लेता है और दोनों वहाँ से भागते हैं, पर ली को वो आदमी पकड़ लेता है। वाइली उसे बचाने के बजाय भाग जाता है। अब ली जैसे तैसे खुद को फ्री करता है। एक्सीडेंटली बैरी मारा जाता है और मैक उस आदमी को भी मार देता है। इसी बीच लाइट चली जाती है जनरेटर में फ्यूल ना होने की वजह से। अब अंधेरे में कोई ली पर फायर करता है और ली जाकर छुपता है। मैक उसे भी मार देता है। जॉर्जिना क्लेयर को ढूंढते हुए बच्चों के रूम में आती है और क्लेयर को बंदा देखती है। दरअसल मैट्रॉन क्लेयर के कपड़े पहनकर वहाँ बैठी थी। मैक और ली भी वहाँ आते हैं। अब जैसे ही जॉर्जिना कपड़ा हटाती है मैट्रॉन के सर से, मैट्रॉन उठकर जॉर्जिना को पकड़ लेती है। मैक जॉर्जिना पर एम करता है, पर ली उसे शूट कर देता है और मैक मारा जाता है। मैट्रॉन जॉर्जिना को बताते हैं कि क्लेयर मर गई है और उसे बाहर ले जाती है। अब सीन शुरू होता है स्कूल हॉल में, जहाँ मैट्रॉन अभी न्यू इंचार्ज थी वहाँ की, जहाँ पर वो सबको शेल्टर दे रही थी, इवन जॉर्जिना को भी। और सारा क्रेडिट मैट्रॉन ली को देती है। ली अपने मॉम को ढूंढने जाता है स्कूल छोड़कर, और यही मूवी एंड होती है एक होप के साथ। अब मूवी के प्लॉट में 2 लूप होल्स हैं जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लूप होल, जहाँ मैक और ली वैन लेकर स्कूल से बाहर जाते हैं, पर उसके पहले ही दिन बेट्स ने गेट पर लॉक लगाया था। तो वो बाहर कैसे गए? शायद उन्होंने बेट से चाबी लेकर लॉक ओपन किया होगा।
पर मूवी में ये साफ तौर पर दिखाया नहीं गया है। सेकंड लूप होल, ये लूप होल नहीं है पर एक कॉमन सेंस है। कौन से ऐसी स्कूल है जहाँ राइफल और शॉर्ट गन्स दोनों होती है? मैं एक दो गन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब हर बच्चे के पास एक गन थी और बहुत सारी बुलेट्स भी। ये भी मूवी में साफ तौर पर नहीं दिखाया गया है। तो ये कुछ लूप होल्स मुझे दिखे मूवी में। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये आपको मूवी कैसी लगी। अगर आपको मेरे एफर्ट्स या ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, जिससे मैं आपके लिए ऐसा ही यूनिक कंटेंट ला सकूं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए प्लीज़। सो दिस इज़ माई टेक ऑन दिस मूवी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड बाय।